नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रही, अब बात मैप बदलने तक पहुंच गई है। इजराइल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने खुलकर कहा कि देश की सीमा को लेबनान के अंदर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने 23 मार्च को कहा कि इजराइल की नई सीमा लितानी नदी तक होनी चाहिए, यानी मौजूदा बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर तक। उनका साफ कहना है कि यह युद्ध सिर्फ हिजबुल्लाह के फैसलों पर खत्म नहीं होगा, बल्कि नई हकीकत के साथ खत्म होगा, और उस हकीकत में इजराइल की सीमाओं का बदलना भी शामिल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दो टूक कहा, हर मीटिंग में यही बात रखता हूं कि इजराइल की सीमा लितानी नदी तक होनी चाहिए। लितानी नदी दक्षिण लेबनान की एक अहम नदी है जो इजराइल की मौजूदा सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है, और यही वजह है कि यह बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि संकेत माना जा रहा है। बढ़ता तनाव और हमले, यह बयान ऐसे वक्त आया है जब लेबनान और इजराइल के बीच हालात पहले से बेहद विस्फोटक बने हुए। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच टकराव लगातार बढ़ गया। इजराइल का दावा है कि वह ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, लेकिन जमीनी हालात कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वीर दिखा रहे हैं। जमीनी हालात भयावह। इजराइल ने लितानी नदी के दक्षिण के पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया है। लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। राजधानी बेरूत भी सुरक्षित नहीं है। 23 मार्च को दहिया इलाके के कई जोरदार धमाके सुने गए। इजरायली सेना का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही। इसी बीच एक बड़े हमले में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की कुड्स फोर्स में एक कमांडर के मारे जाने का भी दावा किया गया है। हालांकि सेना का आधिकारिक रुख यही है कि जमीनी ऑपरेशन अभी भी बॉर्डर तक सीमित है। तो क्या बदलेंगी सीमाएं? यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सीमाएं बदलने जा रही? वित्त मंत्री स्मोट्रिच का बयान इस मुद्दे पर गंभीर बना देता है। उन्होंने साफ कहा कि यह सैन्य अभियान बदलते हुए हालात के साथ खत्म होना चाहिए और इसमें इजराइल की सीमाओं का विस्तार भी शामिल हो सकता है। इससे पहले रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो उसे अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है। पुरानी यादें नई चिंता, यह बयान इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इतिहास इसकी गवाही देता है। 1978 से 2000 तक इजराइल दक्षिण लेबनान के कुछ हिस्सों में मौजूद रहा। ऐसे में एक बार फिर सीमा बदलने की बात सामने आना सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि पुराने संघर्ष की वापसी का संकेत माना जा रहा है। कूटनीतिक कोशिशें हालात बिगड़ते देख लेबनान अब कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है। राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए इस टकराव को रोकने की उम्मीद जताई। लेबनान सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नियंत्रण और बातचीत के लिए तैयार है। आम लोगों पर असर पड़ रहा है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इजराइल दक्षिण लेबनान को देश के बाकी हिस्सों से काटने के लिए पुलों और सड़कों को निशाना बना रहा है। लितानी नदी के कई पुल तबाह हो चुके हैं। हालात यह है कि बिजली और पानी लगभग ठप है, डीजल की भारी कमी है, जरूरी सामान तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। रमेश कस्बे के मेयर हन्ना अमील कहते हैं, अब हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही जरूरी सामान पहुंच पाता है। अगर रास्ते बंद हो गए तो हालात और खराब हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चिंता है इस पूरे घटनाक्रम। आप जानते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने नागरिक ढांचे को निशाना बनाए जाने और बड़े पैमाने पर लोगों को हटाने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि वह हमलों से पहले लोगों को हटने का मौका देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, यह भू राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ता संकेत बन चुका है। सीमाएं बदलने की बात, लगातार हमले और बिगड़ते मानवीय हालात, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है? दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।